नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आज हम बात करेंगे एक डेजर्ट प्लांट की। डेजर्ट प्लांट कौन सा है वो, यानी कि रेगिस्तानी पौधा। ये जो आप बोगनवेलिया देख रहे हैं, आप चलते हुए जब हाईवे पे से गुजरते हैं तो कई जगह गवर्नमेंट ने जो है हाईवे के ऊपर भी इसको लगाया है। हाईवे पे लगाने का मेन मकसद ये है कि ये कम पानी में, ना पानी में भी चलता है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, इसीलिए ये डेजर्ट प्लांट की कैटेगरी में आता है। कहने का मतलब वाटर की सेक्रेसिटी हो तो बहुत बढ़िया फूलता है, नहीं तो दूसरे पौधे कुछ ही दिन में सूख के ख़त्म हो जाते हैं। तो ये नाम है इसका बोगनवेलिया। तो दोस्तों, पहले बोगनवेलिया जो है बिल्कुल जंगली किस्म का आता था, कांटे ही कांटे उसके अंदर होते थे और फूल तो बहुत कम होता था। लेकिन इनको सुधार के देखिए, ये नस्लें ऐसी हो गई हैं, गुच्छों वाली बोगनवेलिया है। इसमें के जो फूल आते हैं, ये देखिए पूरी तरह से गुच्छों में फूल आता है और कई कलर में ये आ जाता है। तो इस तरह के जो पौधे होते हैं, इनमें कांटों की संख्या ना के बराबर होती है। देखिए यहाँ से यहाँ तक कहीं कोई कांटा नज़र नहीं आएगा, कोई इक्का दुक्का कांटा इसके अंदर निकलता है, जो कि इसका नेचर है। लेकिन जो देसी बोगनवेलिया होती है उसमें काफ़ी कांटा आता है, लंबी लंबी बेल हो जाती है। तो आजकल दोस्तों क्या है कि ज़मीन तो सबके पास है नहीं, तो ऐसे में हम इस फूल का लुत्फ़ जो है अपने गमले में ले सकते हैं। ये देखिए 10 इंची के गमले में लगा है और ये बहुत बुशी हो सकता है। तो इसका मैं आज जो बताने वाला हूँ, खास बताऊंगा क्या इसको, एक तो लगाना कैसा है, इसका सॉयल मिक्स कैसा होना चाहिए। दूसरा, अगर आपके घर में एक ही पौधा है और उसको चाहते मल्टीप्लाई करना, उसका आपका दूसरा कलर मिल नहीं रहा है, मतलब उसी तरह का सेम, तो उसको हम मल्टीप्लाई अपने घर में ही कैसे कर सकते हैं। बड़ा इजी मेथड बताने वाला हूं मैं। और साथ ही साथ इसको बुशी करना है कि हाइट छोटी ही रहे और पूरा फूलों से भर जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना है। तो आज ये हम तीनों काम करने वाले हैं। पौधे को मल्टीप्लाई कैसे करना है, लगाना कैसा है, बुशी कैसे करना है और सॉयल मिक्स कैसे होना, यानी कि 4 पॉइंट हो गए। तो सबसे पहला काम हम ले लेते हैं इसका, जो इसकी बुशी कैसे करना है वो ले लेते हैं, फिर हम लगाने का ले लेंगे। अब ये देखिए दोस्तों कि ये पौधा है हमारे पास और इसमें फ्लावरिंग आ रही है। अब फ्लावरिंग आने के बाद कहते हैं लोग अक्सर फ्लावरिंग बंद हो गई, तो फ्लावरिंग ख़त्म होती है। इसके बाद ऐसे अगर छोड़ देंगे तो ये पौधा आपका जो है ज़्यादा फ्लावर नहीं करेगा। इसके ऊपर से लोड हटाना होता है अल्टीमेटली। तो ये देखिए जो फ्लावर आ गए हैं, हम क्या करेंगे, इनको ख़त्म कर देंगे। ये देखिए यहाँ से हमने जैसे इसको ख़त्म कर दिया, ये देखिए इसको ख़त्म कर देना है आपने और इस तरह से काटते रहना है। काटते रहना है मतलब कि जैसे फ्लावर ख़त्म हुआ इसको आपको निकाल देना चाहिए, ताकि प्लांट पे एक्स्ट्रा लोड नहीं रहेगा। अब होगा क्या, बुशी कैसे होगा, जब हम आपको ये काटेंगे तो यहाँ से जो है इसकी ब्रांचेस नई निकलेंगी। जैसे ये देखिए, इसको काटने के बाद इसकी ब्रांचेस नई निकल रही हैं। इसी तरह से इसमें क्या होगा कि हम जब फ्लावरिंग ख़त्म हो जाएगी, आप देख रहे हैं मैं काट रहा हूँ, तो हम थोड़ा सा लालच कर जाते हैं कि नहीं अभी तो है। उस चक्कर में हमारा पौधा जो है वो ख़राब हो जाता है। तो आपको फ्लावरिंग ख़त्म होते ही इसको इस तरह से ट्रिम कर देना है। ये देखिए ये ट्रिमिंग हो गई हमारी, ये ट्रिमिंग हो गई। अब इसको जो है 2 महीने में एक बार आपको 2 से 2.5 महीने में न्यूट्रिशन देना है। न्यूट्रिशन क्या देना है, बात ये आती है, क्योंकि हमने ट्रिमिंग तो कर दी, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ पानी डालेंगे तो हमारी वो फ्लावरिंग नहीं होगी। तो देखिए इसके न्यूट्रिशन के लिए इसको जो है कैल्शियम वगैरह की ज़रूरत ज़्यादा रहती है, कैल्शियम आयरन की। तो उससे रिच ऑल जो इसका न्यूट्रिशन है, कंप्लीट न्यूट्रिशन या कंप्लीट फूड कहें, ये बोगनवेलिया कंप्लीट फूड। तो इसके 2 से 2.5 महीने में या 3 महीने में एक बार इसको डालना है। 10 इंची के गमले में लगाया है तो 3 से 4 मुट्ठी आपको डालना है। आप देखेंगे फूलों से ये पौधा एकदम भरा रहेगा। लेकिन सावधानी क्या बरतनी है, पानी कम डालना है, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। एक बार डाल दिया फुल फ्लैश, इसके बाद जब तक वो रिक्वायरमेंट ना मांगे, बिल्कुल मुरझाने न लग जाए, तब तक पानी आपको नहीं देना है। तब तो ये करेगा फ्लावरिंग, और नहीं तो ये देखिए जैसे कि इसको हमने लगाया हुआ था, छोटे से अपना पॉली पैक में लगा हुआ है, और आप ये देख रहे हैं कि कितना ग्रोथ कर रहा है। ये हमने ज़मीन में दबा दिया था, पानी फुल फ्लैश, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मिट्टी जो है इसकी गीली है, और गीली मिट्टी का असर ये है कि फुल फ्लैश ग्रोथ पे इतने छोटी सी पॉली पैक में देखिए कहीं रूट भी नहीं निकला है। और इतनी ग्रोथ का रीज़न यही है कि इसको न्यूट्रिशन मिला और पानी प्रॉपर फुल मिल गया, तो ये इतने ग्रोथ पे आ गया है। तो ट्रिमिंग की बात हम कर रहे हैं, ट्रिमिंग इसकी भी करेंगे। ये जो वैरायटी आप देख रहे हैं
ये वैरायटी थिम्बा वैरायटी कहलाती है। इसके पत्तों की भी खूबसूरती बहुत ज़बरदस्त होती है। अगर फूल नहीं भी खिला है तो भी पत्ते देखिए कैसे ड्यूअल कलर में शेड दे रहे हैं। तो ये ट्रिमिंग हम जो इसके साथ की वो इसके साथ भी करेंगे। ये देखिए ट्रिमिंग कैसे होती है। अगर आप चाहते हैं कि ये हमारा जो छोटे से एरिया में पूरा गोल गोल रहे तो आपका जो 1 फुट या 1.5 फुट का दायरा ले लें। जैसे कि हमने मान लीजिए कि यहाँ से 1 फुट ले लिया पूरा, तो यहाँ से इसको ये ट्रिम कर दिया हमने। और इस तरह की जो ब्रांचेस निकल रही हैं बड़े होंगी तो ट्रिम कर देंगे। इसी तरह से इसको हमने यहाँ से ट्रिम कर दिया। ये देखिए यहाँ से ये ट्रिम कर दिया। अब क्या होगा कि ये जो हमारा 1.5 फुट के दायरे में ही फैलेगा। ये ब्रांचेस इस साइड आएंगी, इस साइड आएंगी तो गोल पूरा हो जाएगा। और नीचे से ये जो ब्रांच नीचे से निकल रही है आपकी, इसको आपने तोड़ देना है, ट्रिम करते रहना है ताकि ये एरिया क्लियर रहे। और ये जो है ऊपर जैसे स्टैंडिंग रोज होता है इस तरह का आपको लुक दे, पूरी तरह से गोल हो जाए। और बात करेंगे हम गमले की, तो गमला जो है कम से कम 10 इंची लें। 12 इंची लेंगे और अच्छा है, 14 इंची होगा तो और बढ़िया होगा क्योंकि लंबे टाइम तक चल पाएगा। जब प्लांट की ग्रोथ होगी तो रूट बॉन्डिंग होना लाजमी हो जाता है दोस्तों। तो रूट बॉन्डिंग ना हो इसलिए आप कोई 8 इंची 7 इंची के गमले में मत लगाइए। 10 से लेके 14 इंची तक के गमले का इस्तेमाल आप इसके लिए कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं दूसरा कि अगर आपके पास जो लगे हुए पौधे हैं उसमें हमने खाद कैसे डालना है। खाद डालने के लिए मैंने बताया बोगनविलिया फूड है, 2 से 3 महीने में एक बार डालना है। ये देखिए हम खोलते हैं और आपको बताते हैं। ये हमने खोला पैकेट को, ये देखिए ये खुल गया बोगनविलिया फूड। और हमें क्या करना है, खुरपी लेनी है। इसके अंदर अगर कोई बीड्स हैं तो बीड्स पहले निकाल दें, नहीं तो जैसे ही खाद देंगे तो ये जो बीड्स इसके अंदर है, घास है, वो पहले इसको चूस लेगी। तो इसको पहले क्लियर कर दें कि भाई कोई घास इसके अंदर ना हो, घास ना हो। इसके बाद ऐसे खोदना है आपने जड़ों को ऐसे। ये देखिए ये 1 साल का पौधा है हमारा, ज़्यादा लंबा पौधा नहीं है, पुराना। तो इस तरह से खोद करके और फिर हमें खाद डालने का जो तरीका है, देखिए अक्सर लोग क्या करते हैं, खाद ऐसे ऊपर डाल के छोड़ देते हैं, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। देखिए इस तरह से आपने खोदना है और ये खाद 1 मुट्ठी हमने लिया, ये डाला और इसको एज इट इज़ बंद कर देना है, ढक देना है मिट्टी से, क्योंकि जैविक खाद है और पूरी तरह से इसका असर मिले इसके लिए हमें क्या करना है कि इसको ढक देना है ऐसे डाल के। ये देखिए ये ढका गया। अब इधर जो है, इधर भी हमने तीसरी मुट्ठी लेनी है और ये ऐसे डाल के ढक देना है। ये इसका जो 3 महीने का समझिए 3 मुट्ठी खाद जो है प्रॉपर हो गया। पानी डालने की मैंने बात की है। पानी देखिए 1 से 1.5 इंची जगह खाली है, इतना ही पानी डालना है, गमला पूरी तरह से तर हो जाएगा। लेकिन इतना भी मत डालें कि पानी नीचे से निकल जाए। पानी नीचे से निकल गया इट मीन्स क्या है कि आपका जो न्यूट्रिशन है वो पानी के साथ बह जाता है, पौधे को नहीं मिलता। फुल फ्लैश फ्लावरिंग करनी है तो इसमें पानी का ख्याल रख के चलना है। ये हमारा न्यूट्रिशन हो गया। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि आपके पास पौधे लगे हैं, आप चाहते हैं कि ख़रीदना नहीं है, मैं इन्हीं पौधों से तैयार कर लूँ। तो ये देखिए ये हमने जो है 45 डेज़ यानी कि 1.5 महीने पहले इनकी कटिंग लगाई थी और इस टाइम जो है बिल्कुल बढ़िया, देखिए अच्छी ग्रोथ में आ गया है। अब हम इसको शिफ्ट करेंगे। कैसे शिफ्ट करेंगे, पहले डायरेक्ट गमलों में भी, छोटे गमलों में भी शिफ्ट कर सकते हैं, या मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको शिफ्ट करना है थैली में। तो ये देखिए कि इस तरह से कटिंग जो लगानी है वो कैसे लगानी है। अब ये पौधा था, ये गुच्छे वाला पौधा था, इसकी हम कुछ ब्रांचेस काट लेते हैं। ये देखिए 8 से 9 इंच का 7 इंच का जो ब्रांच है ये कट कर लेना है। ये देखिए ये हमने कट कर लिया और एक ब्रांच और ले लेते हैं इसकी। ये देखिए बहुत ज़्यादा मोटा नहीं लेना है ब्रांच को, जब भी आप कटिंग लगाएं तो बहुत मोटा नहीं लेना है। ये देखिए इसको हमने ले लिया, 2 ब्रांच लिया हमने और इसके ऊपर से पत्ते जो हैं कम से कम रखने हैं। अब करना क्या है आपको, इन ब्रांचेस को लगाने के लिए, पौधे मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ भी खास नहीं करना है। ये देखिए एक हमने गमला ले लिया, कोई मिट्टी का है मिट्टी का ले लें, प्लास्टिक का प्लास्टिक का, किसी तरह का भी ले सकते हैं। और आपको इसमें सैंड यानी कि नदी की रेत भरनी है। नदी की रेत, प्योर रेत जो होती है वो भरनी है। और इसके बाद इसको लगाने के लिए ये हमने लिया, क्या है ये, एलोवेरा। एलोवेरा ऑलमोस्ट मिल ही जाता है, या रूट हार्मोन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप, या फिर एलोवेरा। एलोवेरा बेस्ट रहता है हमारे हिसाब से। ये देखिए
जहाँ तक इसको जाना है उसमें हमने इसको एलोवेरा के जेल में पूरी तरह से डिप कर दिया और इसको ये ऐसे लगा दिया। ठीक है जी। दूसरी कटिंग हमारी ये देखिए, इसको भी हमने इसी तरह से एलोवेरा जेल में डिप किया पूरी तरह से और ये लगा दिया। तो इस तरह की कटिंग लगाएंगे और जैसे कि मैंने दिखाया कि 45 डेज़ के अंदर ये कंडीशन इसकी हो गई है। 45 है, कहीं अगर टेम्परेचर वगैरह का चक्कर हो सकता है कि 50-60 डेज़ भी लग सकते हैं, बट ये आपका बिल्कुल आ जाएगा, यानी कि पौधा बन जाएगा। तो अब ये मल्टीप्लाई कर लिया हमने। अब एलोवेरा जेल क्यों लगाया? एलोवेरा जेल एक न्यूट्रिशन देता है, दूसरा एंटी फंगल होता है, फंगस से हमारे पौधे को बचाता है, ये सड़ेगा नहीं। तीसरा न्यूट्रिशन इसके अंदर होता है जो कि इसको मिल जाता है, मदर प्लांट से अलग हुआ है तो न्यूट्रिशन मिल जाता है। और ये तीनों चीज़ें जब मिलती है, धूप मिलती है, मॉइस्चर मिलता है, यानी कि पानी हम इसमें डेली डालेंगे। कैसे डालेंगे? इस तरह से पानी डाल के इस रेत को हम गीला रखेंगे। गीला रखेंगे तो ये रूट जो है वो जल्दी हमारा आ जाएगा। देखिए, और रेत ही क्यों, मिट्टी क्यों नहीं? रेत इसलिए दोस्तों क्योंकि रेत जो है रूट निकलने में बड़ी हेल्पफुल रहता है, हल्का होता है, फटाक से रूट उसकी निकल के उसमें फैल जाती है। तो इस तरह से आप अपने पौधे को एक पौधे से कई पौधों में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 3 पे। क्या था स्टेप हमारा? मिट्टी और कैसे लगाना है हमने। तो ये देखिए, पौधे को मैं लगाना बताऊंगा आपको। मिट्टी का रेशो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि चिकनी मिट्टी और इसमें अगर हम इस पौधे को लगाएं तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो हमारा देखिए मिट्टी है नॉर्मल, जो गार्डन सॉइल होता है, गार्डन सॉइल है, और उसके अंदर हमें क्या डालना चाहिए? जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेजर्ट प्लांट है, ये एक डेजर्ट प्लांट है। तो डेजर्ट प्लांट के लिए हमें क्या करना होता है? डेजर्ट में रेत होती है या जो कैल्शियम पाउडर, कैल्शियम वगैरह ज़्यादा होता है सैंड में या पत्थर में, तो उसके बीच में से ये डेजर्ट में से काफ़ी कुछ न्यूट्रिशन ले लेता है। तो हम उससे रिलेटेड न्यूट्रिशन देंगे। क्या देंगे? सबसे पहला जो है आप देखिए, ये है हमारा कैल्शियम, फास्फोरस और जिंक, तीनों इसको नेचुरल फॉर्म में हम देते हैं। और ये है हमारा लाइव, यानी कि पहाड़ों में जो गोल गोल पत्थर होते हैं जिसको जिंदा पत्थर बोलते हैं, उसका पाउडर है। तो एक गमला जो है ये आपका 10 इंची, उसके लिए मिट्टी तैयार करनी है तो इसमें आपको ये 2 मुट्ठी ये डाल देना है कैल्शियम पाउडर। अगला आता है दोस्तों हमारा लीफ कंपोस्ट। लीफ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद कोई भी आप डाल सकते हैं। तो उसको हम इसके 4 मुट्ठी हम इसमें ये डालेंगे। देखिए, लीफ कंपोस्ट डाल रहे हैं, अगर वर्मी कंपोस्ट डालते हैं या गोबर खाद डालते हैं तो उसको 6 मुट्ठी आप कर सकते हैं। तो 4 मुट्ठी में डाल रहा हूँ, 3 ही हो गया। और ये देखिए, ये 4 मुट्ठी हमने ये डाल दिया। अब तीसरी चीज़ क्या डालेंगे इसमें दोस्तों? ये हमारी नीम खली। नीम खली पौधे को नॉरिश भी करता है, जैसे इसकी चमक देख रहे हैं नए पत्तों पे, इसी तरह से चमक बनाएगा और साथ ही साथ इसके जड़ों में जो फंगस वगैरह है वो नहीं आने देगा। तो इसको हम डालेंगे 2 मुट्ठी। और इसको थोड़ा सा चाहिए होता हमें आयरन पाउडर, हम 1 चम्मच इसमें मिला लेंगे। तो इन सब को मिला के और ये हमारा यूनिक मिक्सचर हमने तैयार करना है। देखिए, पूरी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे इसकी। ध्यान रखिएगा, मैं रिपीट कर देता हूँ, यानी कि अगर मिट्टी की पार्ट की बात करें तो आपने 6 भाग मिट्टी का लेना है और 1 भाग जो है आपने ये कैल्शियम पाउडर लेना है, 2 भाग आपको लीफ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद ये ले सकते हैं। नीम खली आपको लेना है, जिस चीज़ से मापें उसका 1/4। आयरन पाउडर 1 या 2 चम्मच, एक 10 इंची के गमले के लिए। गमला बड़ा है तो 2 से 3 चम्मच ले सकते हैं। तो इस तरह से इन चीज़ों को मिक्स करके आप ये मिट्टी अपनी तैयार करेंगे और इसको फिर भर के गमले में लगा देंगे। तो ये डेजर्ट प्लांट है, पानी कम चाहिए, पानी ज़्यादा होगा तो ख़राब होने के चांस हो जाते हैं। तो देखिए, हमारी ये मिक्सचर जो है तैयार है। और इस मिक्सचर को हमने, ये गमला लिया 10 इंची का, इसके अंदर टिपरी है, होल है। अब इसको हम भर लेते हैं इसमें ऐसे। ये देखिए, इतना भरने के बाद हमें ये पौधा रख के देखना है कि क्या सही है। नहीं, ज़्यादा रख दिया हमने, तो इस मिट्टी को हम निकाल लेंगे क्योंकि बहुत ऊपर नहीं लगाना है हमें। ये आई होप के सही है। तो इतना हमने कर लिया। अब अगला प्रोसेस जो है आप देखिए,
और दोस्तों मैं बता दूं, जो ये मटेरियल मैं दिखा रहा हूँ आपके पास अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो हमारे दिए गए नंबर, व्हाट्सएप नंबर 9996928517 पे मंगवा सकते हैं। इस पे व्हाट्सएप लिखेंगे और आपको ये सारी डिटेल आ जाती है। देखिए इसका रूट जो है घूम रहा था इसके बीच में, और इस रूट को अब जगह मिलेगी तो पौधा ग्रोथ भी करेगा और पूरी तरह से इसमें फ्लावरिंग भी आएगी। ये देखिए इसका रूट है ये भी। तो हम क्या करते हैं, इसको ये रखा हमने और इसको ऐसे लगाना है। अब लगाने से पहले क्या करना है कि जैसे रूट्स नीचे दिखाई दे रही हैं तो इसमें हमने ये जो बोगनवेलिया फूड कहा मैंने, इसको एक मुट्ठी हम नीचे डाल के थोड़ा सा मिक्सिंग कर देंगे ताकि इन रूट को फटाफट से न्यूट्रिशन मिलेगा और ये हमारा प्लांट जो है पूरी तरह से ग्रोथ पे आएगा। क्योंकि रूट जो है इसकी ठीक है, अगर रूट ओपन होती तब तो हम डायरेक्ट खाद नहीं डाल सकते थे। अब रूट इसके बंद हैं तो इसमें हम ओपन खाद डाल सकते हैं। जैसे कि देखिए, तो अब हम एक मुट्ठी और ऊपर से ये देखिए मिलाने के बाद इस तरह से डाल देंगे। ये बोगनवेलिया कंप्लीट फूड है और किसी भी पौधे में लगा हुआ है। 2 से 3 महीने में एक बार आप डालेंगे और आपका रिज़ल्ट जो है 100% आएगा। अब इसको हमने ढकना है। ये हमने जो मिट्टी बनाई थी उसी से हम इसको ढक रहे हैं। थोड़ा हल्के हाथों से प्रेस कर देंगे फर्मली, ताकि पौधा जो है पानी डालें तो हमारा गिरे ना। ये देखिए, तो ये हमारा पौधा लग गया। और दोस्तों ध्यान रखना है कि ये जो गमले में जगह छोड़ते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऊपर से 4 इंची 5 इंची जगह छोड़ के जरा सी मिट्टी होती है इसके अंदर लगा देते हैं। पौधे में क्या है कि जगह है, आप सिर्फ 1 से 1.5 इंची जगह ही छोड़िए ऊपर, और वही उतना पानी डालेंगे सफिशेंट होगा। चाहे गमला आपका 5 इंची का है या 50 इंची का है, ऊपर का 1 से 1.5 इंची जगह ही छोड़नी है। हम पानी कितना डालेंगे दोस्तों, देखिए पानी हम 1 लीटर पानी इसके अंदर डालेंगे टोटली। ये देखिए 1 लीटर पानी हमने डाला। और अभी वेल ड्रेन का पता आपको लग जाएगा कि वेल ड्रेन सॉइल होती क्या है एक्चुअली में। वेल ड्रेन सॉइल देखिए कि विद इन अ मिनट आपने पानी डाला, विद इन अ मिनट पानी मिट्टी के अंदर मर्ज हो गया, सिप हो गया, तो समझिए आपका सॉइल जो है सूटेबल फॉर प्लांट है। अदरवाइज़ पानी खड़ा रहा 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट तक या 15 मिनट तक, तो सॉइल जो है वेल ड्रेन नहीं है। आपके पौधों में रूट रॉटन की समस्या हो सकती है। अब देखिए, आप अपने घड़ी के साथ स्टार्ट करके देख पाएंगे कि विद इन अ मिनट पानी जो है ये सिप आउट हो चुका है। देखिए आपके सामने है। तो इस तरह से जो रेशो मैंने बताई है उसको फॉलो करिए। ये एक यूनिक रेशो है हमारे बोगनवेलिया के लिए। इसमें थोड़ी कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है, जो कि मैंने डाला है। और बहुत ज़्यादा हार्ड मिट्टी है तो कुछ ही आप देख रहे हैं राइस हस्क के दाने दिख रहे हैं आपको, तो ये भी आप मिला सकते हैं उसको हल्का करने के लिए। अगर आपके यहाँ की मिट्टी काली है, जैसे हैदराबाद है उधर है, तो उधर मिट्टी थोड़ी सी काली रहती है, हार्ड रहती है, चिकनी रहती है, लाल रहती है, तो उसमें आप 1 पार्ट राइस हस्क का मिला सकते हैं। तो इस तरह से पौधा लगाएंगे, फुल फ्लैश आपका पौधा जो है ग्रोथ करेगा और फ्लावरिंग देगा। जिनके घर में लगा हुआ है वो ये अपना लें। ये जो बोगनवेलिया फूड है उसका इस्तेमाल करके आप फ्लावरिंग, रेगुलर फ्लावरिंग ले सकते हैं। इवन के देखिए ये फूड डलता है तो सर्दियों में भी बोगनवेलिया आपका फ्लावरिंग करता रहता है। मतलब कोई ऐसा टाइम नहीं होता कि फ्लावरिंग नहीं करता। एक बरसात के टाइम में है, बरसात के टाइम में अगर ज़्यादा पानी पड़ेगा तो ग्रोथ पे आ जाता है, नहीं तो उस टाइम भी फ्लावरिंग करेगा। ये ऐसा फूड है इसका। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी और आप इसको फॉलो करके अपने घर में भी बोगनवेलिया मल्टीप्लाई कर सकते हैं और एक ऐसा प्लांट जो कम देख रेख में पूरी फ्लावरिंग करेगा उसको लगा सकते हैं। तो इस तरह से नए पौधे भी तैयार करेंगे और पुराने पौधे हैं उसको भी रिवाइव करेंगे, पोशी भी बना सकते हैं। सॉयल मिक्सचर आपको बता दिया है, उसके हिसाब से लगाइए। धन्यवाद दोस्तों।